आईफोन 13 का बवाल थम ही नहीं रहा है। गजब मुसीबत हो गई है भाजपा के लिए। ना लेते बन रहा है और ना ही देते। एक तरफ भाजपा अब आरोप लगा रही है कि सरकार ने इसमें चिप लगा दी है ताकि जासूसी की जा सके। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब लैपटॉप ले लिए, टैबलेट ले लिए, फ्लैट ले लिए तो इस आईफोन से ही इतनी दिक्कत क्यों है, और अगर दिक्कत है तो लौटा दे। लेकिन खुद भाजपा विधायक भी इसे देने से खिसिया रहे हैं। बजट के बाद अचानक ये आईफोन का मुद्दा उठाने के बजाय बजट पर बात की होती तो ज्यादा अच्छा होता। प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज तक से बात करते हुए भाजपा को इस बात पर खूब आड़े हाथों लिया और चुनौती दी कि अगर भाजपा को लगता है कि इसमें चिप है तो साबित करके दिखा दे। भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर दे। उन्हीं के पास फोन है, अभी भी वो फोन रोक लें जो 8-10 बच्चे हैं, उनमें झगड़े हो गए आपस में। भारतीय जनता पार्टी 3 वर्ष से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पिछली बार इन्होंने लैपटॉप ले लिए, टैबलेट ले लिए, अटैचियां ले ली, फ्लैट ले लिए सस्ते, सरकार ने जो इनको दिए। अब अचानक जब ये फेल हो गए और बजट इतना जबरदस्त आया, राजस्थान में बिजली सस्ती हो गई, पानी सस्ता हो गया, हर चीज सस्ती हो गई, 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री हो गया, सरकारी अस्पताल में सब कुछ फ्री हो गया, 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन भी मिल रहा है। पिछला बजट भी अच्छा आया। अपनी बीजेपी राजस्थान में फेल हो गई। फ्रस्ट्रेशन में बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब वो कह रहे इसमें चिप लगी हो, साबित कर दे, या तो हम राजनीति छोड़ देंगे या वो राजनीति छोड़ दें। और उनको नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से। यदि बिना सोचे समझे आप इस तरह के गलत बयान देते हैं, आपके पास फोन पड़ा है तो फोन में तो पता चल जाएगा चिप लगी हुई है नहीं लगी हुई है। ये इस तरह की बातें करके एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं। आज जो बयान दे रहे हैं बीजेपी के नेता, कल उस बयान पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। इन्होंने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में जाओ ना, कोर्ट तो खुले हैं। हम तो चाहते हैं, कसम है आपको, आप कोर्ट में जाओ, आप साबित करो। इन्होंने जितने आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर, हमने इनसे कहा कि आप जो सदन के बाहर आरोप लगा रहे हो, असेंबली के बाहर, वो आप असेंबली के अंदर लगाओ। अंदर लगाने के लिए एक रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। जब आप लगाओगे तो आपको आरोप टेबल करने पड़ेंगे, और वहां यदि आप गलत आरोप लगा दोगे तो विशेषाधिकार में आप ये मानकर चलिए आपके सदस्यता चली जाएगी। तो अंदर कुछ और बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। क्या आपको लगता है भाजपा के विधायकों ने पहले तो फोन ले लिए पर बाद में राजनीतिक कारणों की वजह से फोन वापस करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक वापस शायद सारे लौटाई भी नहीं गए? बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर हैं और उनमें आपस में डिस्प्यूट खड़ा हो गया है। आधे लोग कहते हैं हम फोन वापस नहीं देंगे, बाद में इन लोगों को लगा बजट इतना अच्छा आया कि हम फेल हो गए, अब हम क्या करें। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारा विरोध करने का, क्योंकि राजस्थान की जनता को बजट पसंद आ रहा है। कांग्रेस की जो स्टाइल है काम करने की सरकार की, वो पसंद आ रही है। इन्होंने जितने आंदोलन नहीं किए उससे ज्यादा आंदोलन तो हमने कर दिए कांग्रेस ने राजस्थान में केंद्र सरकार के खिलाफ। ये भीड़ जुटा ही नहीं पाए। हम 2 लाख से ज्यादा की रैलियां कर चुके हैं, आज तक ये 5000 आदमी नहीं जुटा पाए। बीजेपी राजस्थान में फेल हो गई, बीजेपी की लीडरशिप फेल हो गई। इसलिए अब वो रोज नए बयान देते हैं और झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से बीजेपी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है इनके नेताओं की। जनता भी हंसती है। हम नहीं चाहते बीजेपी हंसी का पात्र बने। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे का अपना जो धड़ा है बीजेपी में, वो शक्ति प्रदर्शन करेगा 8 मार्च को, एक बड़ा प्रदर्शन करने का उनका है। देखिए, बीजेपी में इंटरनल वॉर चल रहा है। बीजेपी के अंदर कोई भी लड़ाई चले, हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं, हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। राजस्थान में बीजेपी फेल हो रही है, बड़े आंदोलन नहीं कर पा रही, जनता की आवाज नहीं उठा पा रही। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, केंद्र सरकार का अभी बजट आया है, तो केंद्र सरकार के बजट को लेकर यदि कुछ दम होता तो वो हमारे बजट की तुलना उससे करते हैं। तो अब ये बजट की तुलना होनी चाहिए राजस्थान सरकार के बजट की और केंद्र सरकार के बजट की। जब तुलना होगी तो ये मानकर चलिए मोदी सरकार के बजट पर राजस्थान की गहलोत सरकार का बजट 100 गुना अच्छा साबित होगा, ये हम गारंटी से कहते हैं।